सभी भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। जय माँ भगवती। आज की इस पावन कथा में हम स्कंद 4 के अध्याय 16 का रहस्यपूर्ण एवं दिव्य वर्णन सुनने जा रहे हैं। माँ भगवती अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाती हैं और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं। तो आइए भक्तों, श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ जुड़े देवी भागवत पुराण कथा के इस अध्याय से और अपने जीवन में माँ की कृपा का स्वागत करें। प्यारे भक्तों, इस अध्याय में हमें भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों का संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के श्राप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। वे वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। अर्थात भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने महर्षि अत्रि के बेटे के रूप में अवतार लिया। उन अत्रि मुनि की भार्या अर्थात अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसूया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थीं, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम अर्थात चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकश्यप का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छल कर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पाप नाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। तो ये तो भक्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार थे। अब सुनिए इससे आगे के अवतारों का वर्णन। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया।
हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेश के अनुसार युग युग में भगवान श्री हरि विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती हैं वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्गेत महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निष्प्रह और परात्पर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही परा प्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुत्स वंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। तो यहाँ पर भक्तों देखिए, ये समझाया गया है कि सब कुछ माँ भगवती की इच्छा से ही होता है। माँ भगवती की इच्छा से ही ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि की है और उन्हीं की प्रेरणा से संबद्ध होकर भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। माँ भगवती के आदेश के अनुसार ही युगों युगों में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार भक्तों श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 4 के अध्याय 16 की पावन कथा यही संपन्न होती है। माँ भगवती अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला अध्याय और अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।